इस मन को कुछ भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से हरि के चरणों में जोड़ेंगे। तो आज सप्तम दिवस की परम पावन वेला कथा का विश्राम दिवस, ये तो पता चल रहा है सबके चेहरे को देख करके कि आज विश्राम दिवस है। तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि कीर्तन में क्या करना पड़ता है। तो ये सुंदर तालियों की सेवा करते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, क्योंकि ये क्षण पता नहीं पुनः मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए जो आनंद आज है उसको अपने हृदय में उतारिए और भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जीवन ऐसा फंसा हुआ है कि हम और इन धनों में फंस चुके, बंधनों में फंस चुके। ये सप्तम दिवस जीवन के कब निकल गए पता ही नहीं चला। इसलिए भगवान के चरणों में कहते हैं बारंबार अपने मन को लगाइए, क्योंकि एक बार जो भगवान के चरणों में फंस जाता है वो फिर निकलता नहीं, और ये मन जब फंस जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो कभी न कभी तो उस दीननाथ को हमारी भी सुधार। इसलिए बड़े भाव से तालियों की सेवा करती, क्योंकि आज के बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि तालियों की सेवा करती। इसलिए बड़े भाव होगा राधे राधे। बोलिए बाकी हरि नाम राधे राधे सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नंद नंदन यशोदानंदन श्रीमद् भागवत जीवन की अनेक कठिनाइयों को पार करके अथक प्रयास करके जब जीवन में हमारे ये भाव आता है और कथा श्रवण करने की इच्छा होती है तो राधा रानी किशोरी राधा स्वयं गोविंद से कहती हैं कि अब तो भक्त की पुकार सुनिए। और प्रभु ऐसा संजोग लाते हैं कि
माध्यम प्राणी मात्र बनता है, मनुष्य बनता है। और जिस प्रकार एक नन्हा सा बछड़ा होता है, उसकी माँ से जब आप उसको अलग कर देते हो और उसके बछड़े को जहाँ लेकर के जाते हो, वो माँ भी पीछे पीछे चल पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो विराजे साक्षात गोविंद का ये वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जब आप इसको लेकर के आते हैं तो गोविंद भी उस गैया की भांति पीछे पीछे खींचे चले आते, मानो भक्त उनका बछड़ा हो और वो उनकी गैया हो, माता हो। उसी प्रकार उसके वियोग में विह्वल होकर के और प्रभु भी स्वयं खींचे चले आते। आपके इस धाम सुंदर माता रानी विराजे, उनकी असीम कृपा हम सब पर हुई, आप लोगों से ज्यादा तो हम पर हुई कि हमको इस योग्य समझा और यहाँ पर लाया। ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन में कि माता रानी की ऐसी कृपा कि हमको इस योग्य समझा और हमारे मुख से जो भी टूटा फूटा बनता है उसको माता रानी ने भी श्रवण किया। वैसी माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा कि अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय हो गए और एकत्रित हो गए, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में हमारी रुचि प्रकट हुई, हमारा ये मन लगा। अन्यथा आप देखो संसार में बहुत से लोग हैं, आपके इस धाम में भी होंगे जो कथा श्रवण नहीं करते होंगे। तो इसके लिए जीवन में ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। तो इस कथा मंच पे पधारे हुए सभी श्रोताबिंदों को हमारी व्यासपीठ के माध्यम से प्यार भरा राधे राधे। अच्छा, हम चले जाएंगे तो राधे राधे करोगे ना सब? हमें याद करोगे ना? कौन कौन करेगा? सब करेंगे। तो आपने कल सुंदर कन्हैया का विवाह संपन्न करोगे। उधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिसका स्वामी स्वयं वो द्वारिका नाथ हो, उसको कैसा आनंद होगा। आप सभी को आनंद आया था ना? तब सोचिए जिसने स्वयं उसे पति रूप में वर लिया हो, उसे कितना आनंद नहीं आया हो। उनके तो आनंद की सीमा नहीं है। रुक्मणी जी आज बड़ी प्रसन्न है रही है, गोविंद रूपी वर प्राप्त करके आज इतनी प्रसन्न हो रही है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो साक्षात इस सृष्टि के मालिक मेरे स्वामी। कथाएं तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब पता है ना कलयुग में समय का भी अभाव है। और अभी तो ऐसा समय चल रहा है शरद ऋतु का मौसम, आप लोग काफी दूर से आते हैं, तो आप लोगों की सुविधा को व्यवस्था को भी देखा जाता है। इसलिए भगवान की 16,108 विवाह संपन्न हुए, इसकी कथा हम संक्षिप्त रूप से श्रवण कराएंगे कि भगवान के घर अब पहला पुत्र हो रहा है। भगवान ने विवाह किया, विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, पहले पुत्र का जन्म हुआ। नाम है, क्या नाम है पता है? प्रद्युम्न। लेकिन भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान नहीं बचे हैं, हम तो इंसान हैं। क्या कल्पना करते, हम तो इंसान हैं।
तभी कहते हैं कि बस कर्म करिए, इस मन को भगवान से जोड़िए। अच्छा, बारंबार क्यों कहा जाता है कि भगवान के चरणों से लिपट जाओ, चरणों से लिपट जाओ? एक कथा सुनी है त्रेता युग की, सुना थी? समय है, आज तो पूरा समय लेकर के आया हूं, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। आज के बाद कोई बुलाएगा नहीं, ना आप आओगे ना हम बुलाएंगे। देखिए, हम नहीं बुलाते आपको, कहते हैं कि जो यहाँ पर बैठता है वो स्वयं नहीं बोलता, उसके मुख से भगवान कहलवाते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम कहते हैं आपसे बारंबार, आपसे भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि ये वाणी, ये आत्मा, इसमें परमात्मा का ही तो वास है। चाहे आप कहिए या हम कहें, बात उतनी है। हर इंसान में, हर जीव में, हर प्राणी में उसी परमात्मा की आत्मा है। इसलिए हम नहीं कहते आपसे, भगवान ही कहते हैं। तो त्रेता युग की कथा है कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जब वन में थे, तो वन में भगवान नंगे पैर चलते हैं। जब भगवान नंगे पैर चल रहे थे, तो आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे लखन और सिया चल रहे हैं। जब भगवान चल रहे थे तो उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया, ऐसा कांटा चुभा। भगवान ने सोचा यदि बताऊंगा तो दोनों परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्रभु उसी परिस्थिति में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। भगवान इतना चले कि वो कांटा जो था वो अंदर प्रवेश करता गया, अंदर धंसता गया और भगवान के पैरों से रक्त निकलने लगा। जब ये लखनलाल और सिया ने देखा तो कहा, प्रभु आपके पैरों से तो रक्त निकल रहे हैं। भगवान ने बताया, लखनलाल जो इस सृष्टि को अपने ऊपर उठाए, शेषनाग का अवतार, बल्कि इतनी अधिकता है उनमें, लेकिन फिर भी उस कांटे को नहीं निकाल पाए। अथक प्रयास किया लेकिन उस कांटे को नहीं निकाल पाए। सीता जी ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। तब सीता जी ने कहा कि प्रभु आप इतना कष्ट सह रहे हैं लेकिन इस कांटे को निकाल क्यों नहीं रहे हैं? बोले, मैं अपने स्वभाव से कैसे बदल जाऊं? एक बार जो मेरे चरणों से लग जाता है उसे मैं निकाल के नहीं फेंकता हूं। तो ऐसी प्रभु की महिमा, इसलिए बारंबार कहते हैं कि उनके चरणों से लग जाओ, वैसे भी निकाल के नहीं फेंकेंगे। भगवान के घर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। संबरासुर नाम का दैत्य है, भगवान के प्रसूति का ग्रह से उस बालक को उठा करके ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया, उसे एक मछुआरे ने निकाल लिया। उस मछुआरे ने निकाल करके और उस मछली को संबरासुर के घर भेज दिया। अब जिस बच्चे को संबरासुर ने उस समुद्र में फेंका था, उसी बच्चे को उस मछली ने निगल लिया था और उसी मछली को उस मछुआरे ने पुनः संबरासुर के घर ही भेज दिया। देखिए भगवान की लीला, ऐसी प्रभु की माया है, ऐसी लीला है। तो जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट से नन्हा सा बालक निकला। अब संबरासुर के घर कार्य करती हैं विद्यावती, भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती, जो रति महारानी की अवतार है। रति जी का ही स्वरूप है विद्यावती। एक बार नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि जिस बालक को तुम अपनी गोद में अपना पुत्र समझकर खिला रही हो, यही तुम्हारा पति है। बोले कैसे प्रभु?
बोले त्रेता युग में जब भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोला था तो कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति रुदन करने लगी। तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में तुम संबरासुर के घर भोजन बनाने का कार्य करोगी, वही तुम्हारा पति तुम्हें पुत्र के रूप में मिलेगा जो कृष्ण का बेटा बन करके आएगा। आज प्रद्युम्न जी बड़े हुए संबरासुर का उद्धार किया, विद्यावती को लेकर के पुनः द्वारिका आए हैं। अब तक में भगवान के 16,107 विवाह संपन्न है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के साथ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजीत नाम के महाराज हैं, उनकी पुत्री है सत्यभामा। भगवान का चौथा विवाह हुआ यमुना जी का अवतार है, नाम है कालिंदी। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ। छठा विवाह हुआ नग्नजिति के साथ। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये तो हुए 8 विवाह, अभी 16,100 विवाह बाकी है। एक और राक्षस है, नाम है भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ, अनेक अनेक राज्यों में जाता है और उन राज्यों से राजकुमारों की जो राजा हैं उनकी कन्याओं को चुरा करके ले आता है और एक कारागृह में बंदी बना करके रख दिया। सोचता है कि जब ये 16,120 हो जाएंगी तो इनसे सबसे विवाह कर लूंगा। उन 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। ये बात भगवान को पता चली, भगवान पधारे हैं और आकर के भौमासुर का उद्धार किया। जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया तो उन कन्याओं को देख करके भगवान के आंखों से अश्रु निकल पड़े। क्योंकि देखिए समाज की क्या स्थिति है, भगवान क्यों रोए कि आज ये कन्याएं अब किसी काम की नहीं रही। पिता इनको अपनाएगा नहीं, कोई इनसे विवाह करेगा नहीं, क्योंकि एक राक्षस के कारागृह में रह करके आई हैं, इनसे कोई विवाह करेगा नहीं। भगवान ने कहा यदि आप अनुचित ना समझे, उचित समझे तो मैं आप सभी से विवाह करने को तैयार हूं। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह कर लिया। इसका भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए। किसी के जीवन का यदि कल्याण करना है, उद्धार करना है, किसी के जीवन को बचाना है तो वो तो परमात्मा है। वो चाहे 16,000 करे या 16 लाख करे, क्या फर्क पड़ता है। हर जगह तो वही व्यापक है। तो इस प्रकार प्रभु 16,108 विवाह संपन्न है। अब देखिए कहते ना कि भगवान पर काल का असर नहीं होता। यहाँ बड़ा ही अजीब चल रहा है कि भगवान है छोटे से, उनके पुत्र हैं प्रद्युम्न जी हैं 50 वर्ष के, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी वो है 25 वर्ष के। तो भगवान को कितना होना चाहिए? 75 वर्ष का होना चाहिए ना। दादा जो होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, या पुत्र या पौत्र बड़े होंगे नहीं होंगे, पर भगवान में उल्टा है, पुत्र और पौत्र बड़े होते हैं और भगवान है 15 वर्ष के, क्योंकि भगवान पर काल का असर नहीं होता, उनकी 15 से ज्यादा आयु नहीं बढ़ती है। आपने सुना था ना उस दिन के राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्ष तक इस धरा में राज्य किया था, शासन किया था, लेकिन भगवान देखने में मात्र 15 वर्ष के दिखते थे। भगवान पर काल का असर नहीं होता। इसी का फायदा उठाया एक राजा ने।
कौन है? नाम रख लिया वसुदेव पौंड्रक। काशी नरेश को बुलाया और पूछा कि बताओ इस द्वारिकाधीश को भगवान क्यों कहते हैं लोग? बोले महाराज और कुछ तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसके 4 हाथ हैं और हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, सांवला सलोना सा है। बोले अच्छा इसलिए भगवान कहते हैं, तो हम भी भगवान हैं आज से। तो लकड़ी के नकली हाथ लगवा लिए और एक सुदर्शन चक्र लगवा लिया। बटन दबा देते सुदर्शन चक्र घूमने लगते। सारे शरीर पर कस्तूरी मल करके लेप कर लिया और कहने लगे कि जाओ ऐलान कर दो कि आज से हम ही इनके भगवान हैं। नाम हो गया वसुदेव पौंड्रक। भगवान ने कहा अब इनका भी कुछ करना पड़ेगा। भगवान पधारे, उद्धव जी के साथ भगवान पधारे हैं और वसुदेव पौंड्रक का भी उद्धार किया। अब भगवान ये लीलाएं जब कर रहे थे तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि भगवान का महल बड़ा सुंदर है, लेकिन उस महल में जितनी रानियां हैं उतने कक्ष हैं, जितने पुत्र हैं उतने कक्ष हैं, जितने पौत्र हैं उतने कक्ष हैं। और उन हर कक्षों में भगवान भी हर समय मौजूद रहते हैं। अर्थात कहीं पर पत्नियों से बात कर रहे हैं, कहीं पे उद्धव को मंत्रणा सिखा रहे हैं, कहीं पर बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे थे। नारद जी देखे हैं और देख करके उनकी बुद्धि घूम गई कि प्रभु ये कैसे संभव है कि भगवान सारे कक्षों में जाते हैं तो उतने ही हो जाते हैं जितने कक्ष है, और जब निकलते हैं तो एक हो जाते हैं। तो इस माया को समझना बड़ा विचित्र है। एक बार सुदामा जी ने भी ये प्रश्न किया था प्रभु से कि प्रभु माया माया कहते रहते हैं, ये माया आखिर होती क्या है? आपकी माया क्या है, इसके मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने कहा जाने दो सुदामा, बाद में कभी देखेंगे। एक बार दोनों स्नान करने के लिए जाते, दोनों स्नान कर रहे होते हैं तो सुदामा जी को भगवान ने कहा कि चलिए अपनी नाक को पकड़िए और डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर गए लेकिन ऊपर नहीं आए, बाहर नहीं आए, और अंदर ही अंदर क्या हो गया कि एक नगरी बस गई। उस नगरी में सुदामा जी एक ब्राह्मण बन करके पहुंचे। अब उस नगरी का नियम था कि जब उस राज्य का राजा मर जाता था तो जो वहां दूसरे राज्य से आता था उसको उस राज्य का राजा बना दिया जाता था। आज सुदामा जी को भी उस राज्य का राजा बना दिया गया। अब राज्य के राजा बन गए, राज्य सुख भोगा, बीवी बच्चे सब कुछ है गया, सब कुछ है गया। अब जब अंत समय आया तो क्या हुआ कि जब अंत समय आया तो कहा गया महाराज जो हमारे यहाँ राजा होता है उसको इस पुल से जाना पड़ता है। जब उसका अंत समय आता है तो एक पुल है, उस पुल से जाना पड़ता है। और वो पुल कैसा, कांटों वाला और टूटा हुआ, और नीचे विषैले विषैले जीव जंतु उस जल में। सुदामा जी ने उसको देखा और कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्षमा कर दो। बोले नहीं, ये तो करना पड़ेगा, जो राजा होता है उसको करना पड़ेगा। बोले हम तुम्हारे राजा ही नहीं है, हम दूसरे स्थान से आए, तुमने जबरदस्ती पकड़ के हाथी ने गले में माला पहना दी, तुमने हमें राजा घोषित कर दिया। सुदामा जी भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, और इसी व्याकुलता में उस जल से निकले हैं। और जल से जैसे ही निकले हैं तो क्या देखा, सामने कन्हैया खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्या हुआ सुदामा जी?
बोले लाला ये कैसी चीज थी? बोले यही तो मेरी माया है, कि माया में फंसोगे तो यही होगा, इसलिए अब दोबारा मत पूछना कि माया क्या है। तो नारद जी भी उस माया में फंस गए, मोह में फंस गए कि आखिर हो क्या रहा, ये चल क्या रहा है। आकर के प्रणाम किया। भगवान कहते कहिए नारद जी कैसे आना हो? बोले प्रभु आपके जो भाई हैं पांडव, उन्होंने एक नई राजधानी बसाई है, इंद्रप्रस्थ नाम है, उसमें यज्ञ का आयोजन रखा है, आपको निमंत्रण दिया है। आज जिसे दिल्ली कहते हैं ना, उसी का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, उसी राजधानी को बसाया था पांडवों ने। अंग्रेजी शासन आया और उसने सारे स्थानों का नाम परिवर्तन कर दिया, उसी का नाम आज हम सब दिल्ली कहते हैं, जिसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। तो महाराज वहां यज्ञ का आयोजन किया है, आपको आमंत्रण भेजा है, आपको वहां पहुंचना। बोले अवश्य आएंगे, आप कहिए उनसे जाकर के हम अवश्य पधारेंगे। अब भगवान सोचते हैं कि कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी कि अभी सबसे बड़ा पापी तो बैठा हुआ है जरासंध, अभी इसका तो उद्धार हुआ नहीं, अब कहाँ किया जाए। तो भगवान पांडवों के पास पहुंचते, कहते हैं कि आप यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन यज्ञ में ऐसा होता है कि राज्य के समस्त राज्यों के जितने राजा होते हैं उनको जीतना पड़ता है, अर्थात उन सब की सम्मति जब होगी तभी आप कोई नई राजधानी बसाओगे, नया यज्ञ करोगे। तो आप लोग यज्ञ तो कर रहे हो, नई राजधानी तो बसा रहे हो, लेकिन क्या सारे राजाओं को जीत लिया है आपने? बोले और सब तो पक्ष में है, लेकिन मगध देश का जो राजा है जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। बोले फिर कैसे यज्ञ करोगे? प्रभु ने कहा कि देखो मैं मानता हूं कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो व्यक्ति हिंसा करता है उसको धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता, इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। भीमसेन और अर्जुन जी को पंडित बनाया है और लेकर के गए हैं, भगवान पधारे हैं। जरासंध ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, ये ब्राह्मण देवता, क्योंकि जरासंध जो है ब्राह्मणों का सम्मान करता है, बुलाया है, सुंदर भोजन पकवान कराया। तो कहते कहिए आपको क्या दूं? भगवान ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी आप मेरे यहाँ पधारे हैं, कुछ तो चाहिए। बोले यदि देना ही चाहते हो तो एक काम करो, हमसे दो दो हाथ कर लो। बोले महाराज कैसी बात करते हो, ब्राह्मणों के झगड़े की बात कर रहे हो, दो दो हाथ लगाने की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? बोले हम ब्राह्मण थोड़े ना है। बोले कौन हो? बोले हम क्षत्रिय हैं। बोले तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे संकल्प करवा लिया और वचन भरवा करके और मुझे धोखा दिया है, अपना परिचय दो। भगवान ने परिचय दिया है कि हमारे बगल में जो बैठे हैं ये है अर्जुन, और हमारी बाईं बगल में जो बैठे हैं ये है भीमसेन जी। तो बोले तू कौन? बोले तुम्हारे पुराने शत्रु द्वारिकाधीश। बोले अरे तुझसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तू तो डरपोक है, घर छोड़ करके भाग गया था। ये अर्जुन तो पतला दुबला है, चल मैं इस भीमसेन से युद्ध करूंगा, यही मेरे बराबर ताकतवर है। भीमसेन के साथ युद्ध छिड़ गया। भीमसेन को भी अभिमान आ गया कि बताओ मुझे ही चुना है, द्वारिकाधीश के होते भी मुझे ही चुना है युद्ध के लिए। अब अभिमान ही मारता है। तो देखिए क्या हुआ कि भीमसेन के साथ युद्ध होने लगा और दिन रात युद्ध चल रहा, युद्ध चल रहा, मानो भीमसेन का शरीर पूरा शिथिल हो गया। जरासंध कोई आम नहीं था, उसमें ऐसे ऐसे ताकत थे, ऐसा ऐसा बाहुबल था। भीमसेन का शरीर शिथिल पड़ गया है और कहते हैं कन्हैया या तो यहाँ से भाग चलो या ये युद्ध रोक दो। कन्हैया भी मुस्कुराए, कहते हैं अब क्या हुआ? उस समय तो बड़ा अभिमान आ रहा था, तुम्हें ही तो चुना है, अब जाओ युद्ध करो। बोले देखो लाला, जले में नमक मत डालो, या तो यहाँ से चलो या फिर मैं अकेला ही भाग जाऊंगा।
कन्हैया से नहीं रहा गया, एक तिनके को चीर करके दिया और उसी से जरासंध का वध करवा दिया। बहुत सा धन लेकर के आज यज्ञ में पधारे हैं। अब जब यज्ञ होता है तो आपको यहाँ से भी कहा जाता है ना कि यज्ञ में जैसा हो दान जरूर करना चाहिए, जितना हो जैसा हो जिस प्रकार हो दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी ये किया था। और जब यज्ञ हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। आज प्रभु पता है कहाँ कार्य कर रहे हैं कि सबने कोई ना कोई कार्य ले लिया। भगवान क्या कर रहे हैं कि जितने भी यज्ञ मंडप में अतिथि आ रहे हैं उनके चरणों को भगवान धोते हैं, अपनी सारी कमरिया से पोंछते हैं और ले जा करके बिठाते हैं। तो भगवान भी अतिथियों का, विप्रों का ऐसा सुंदर सत्कार कर रहे हैं। उसी यज्ञ में दुर्योधन का आगमन होता है। जल उसको आंगन में जल में दीवार का आभास होने से वहीं पर गिर पड़ता है। अर्थात एक महल है, महल के अंदर जब आप प्रवेश करते हो तो आपको मानो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कांच है, ये फर्श है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हो तो वो फर्श नहीं है, वो कांच नहीं है, वो जल है, आप उसमें गिर जाते हो। इसी प्रकार दुर्योधन की स्थिति हुई, उसमें गिर पड़ा। जैसे ही गिरा तो द्रौपदी हंस पड़ी कि अंधे का तो अंधा ही होगा। इस बात को कहा है और इसी का दुष्परिणाम ऐसा निकला कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को। पुनः लौट करके जब आए हैं वनवास से, कौरवों और पांडवों में मात्र इस जमीन को, इस जायदाद को लेकर के ऐसा बहस हुआ है। गोविंद शांति दूत बन करके आए हैं, समझाया है, लेकिन कोई समझा नहीं। कौरवों ने कह दिया कि बिना युद्ध के हम कुछ नहीं देंगे। इधर द्रौपदी भीमसेन भी चाहते हैं कि ये युद्ध हो। कन्हैया ने कहा जैसी इच्छा। युद्ध आरंभ हुआ, महाभारत का युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बिना बात के एक छोटी सी बात पर इतना विशाल युद्ध छिड़ गया, महाभारत का युद्ध। सारे कौरव मारे गए, पांडवों को राज्य में अभिषिक्त किया, राजा बनाया। गोविंद अपने धाम को चले गए और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज ने आज की कथा को प्रथम दिवस की कथा से जोड़ दिया कि परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने राज्य शासन किया, उसके बाद तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी और तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि तुम्हें ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया। सप्तम दिवस में तक्षक सर्प के काटे जाने से तुम्हारी अकाल मृत्यु। तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी महाराज ने आज की कथा को प्रथम दिवस की कथा से जोड़ दिया और कहते हैं कि परीक्षित अब एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बारंबार कहता हूँ, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। तुम कथा श्रवण कर रहे हो, कथा का कोई सार नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें इसलिए भगवान की लीलाएं सुनाई है, कथा सुनाई है कि शायद इन लीलाओं को श्रवण करके, इन कथाओं को श्रवण करके तुम्हारा ये मन भगवान में लग जाए। क्योंकि प्रथम दिवस भी बताया था ना कि बिना जान पहचान के प्रीत नहीं होती, प्रीत नहीं होती तो प्रेम नहीं होता। तो प्रभु की कथा मैंने तुम्हें इसीलिए सुनाई परीक्षित कि इस मन को तुम भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान पर विश्वास करो। विश्वास से ही प्रभु की प्राप्ति। मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊंगा।
कि विश्वास से जीवन में भगवान के दर्शन भी होते हैं और सब कुछ प्राप्ति भी होती है। उससे पहले आई कुछ हम भी अपने मन को कीर्तन के माध्यम से भगवान के चरणों में लगाएं, क्योंकि संसार में कथा तो अनंत है, लेकिन कथा का सार ही यही है, सत्संग का सार ही यही है। जिस पद्धति से आपका मन उस परमात्मा में लगे, उस पद्धति से आप इस मन को परमात्मा में लगाइए। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई अमृत दे करके जा रहे हैं, कोई जड़ी दे करके जा रहे हैं जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। मात्र एक ही बात बोल करके जा रहे हैं बारंबार कि भगवान नाम संकीर्तन करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे ही पारा। बारंबार यही आपसे बोलते। राधे राधे। कीर्तन करना है ना। बड़ा ही प्यारा भजन के जीवन यूं ही तेरे चरणों में आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों कट जाए सारी। और क्या कहना है, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, युगल छवि श्याम बिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, युगल छवि श्याम बिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों उम्र कट जाए सारी। बोल बाबा बिहारी लाल की।
तुलसी बाबा की, सुर बाबा की। ऐसी बात की है कि मीरा माई की स्थिति बता रहे हैं कैसी। पाँव में बांध घुंघरू मीरा है, नयन में छवि बचा के तुम्हें ही याद किया है। पाँव में बांध घुंघरू हाथ पर कान मीरा है, नयन में छवि बचा के तुम्हें ही याद किया है। ना चुकी क्योंकि आज के बाद कह नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं कह पाएंगे सब एकत्रित होकर। इसलिए सभी दोनों हाथों को तालियों की सेवा करते हैं और बड़े भाव से अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है मुझको, पास तुम्हें आना पड़ेगा सुनो प्यारे तुमको। तुमसे रहना नहीं मंजूर है मुझको, पास तुम्हें आना पड़ेगा सुनो प्यारे तुमको। लगी बस तुम्हारी आप
राधे राधे। कहते ना ऐसा मौका भी बार बार नहीं आता। तो जीवन में कीर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु पर विश्वास बढ़ता है कि परमात्मा है, और विश्वास बढ़ा करके संबंध जुड़ता है, संबंध से समर्पण आता है। ये आपको प्रथम दिवस से लेकर के सप्तम दिवस की प्रत्येक दिन की कथा में यही मात्र बताया जाता है। यदि जिसने कथा बड़े ध्यान से सुनी होगी तो आप प्रत्येक दिन सुनते हैं। ये तीनों बातें प्रत्येक दिवस में बताई जाती हैं आपको कि विश्वास, संबंध और समर्पण, तीन ही बातें जीवन में है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। और ये तीनों बातें आती हैं मात्र कीर्तन से। इसीलिए कथा में बीच बीच में कीर्तन करवाया जाता है ताकि ये मन यहाँ वहाँ दूसरी जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां, उनमें ना लग करके भगवान के चरणों में लगी रहे। कहीं कथा सुनते सुनते निद्रा देवी ने घोषित कर दिया तो भगवान की जो मन लगाए ना वो मन हट जाएगा। इसलिए बीच में कीर्तन करवा के भगवान से वो संबंध को, रिश्ते से, वो जो रिश्ते की डोरी होती है उसको मजबूत किया जाता है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्राणी का भगवान से संबंध है, रिश्ता है, लेकिन एक डोरी है। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। आप बस में सफर करते हो ना, तो आप जितना पीछे बैठोगे धक्का उतना लगेगा। ड्राइवर से दूरी जितनी होगी धक्का उतना, और ड्राइवर से जितनी नजदीकी होगी उतना ही सुख आएगा, उतना ही आनंद आएगा सफर में। यही जीवन के सफर में होता है कि इस दुनिया को चलाने वाले उस ड्राइवर से जितनी दूरी रखोगे उतने धक्के खाओगे, और जितना पास बैठोगे उसके उतना जीवन में आनंद पाओगे, सुख पाओगे। तो ये कथा सत्संग यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि हर क्षण हम व्यस्त हैं, अपने इसी कर्म को करने में हर समय लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। तो कुछ क्षण, सप्तम दिवस, नवम दिवस, जितने जितने दिन की कथा होती है, जो पुराण आप सुनते हो, उनके माध्यम से उतने दिवस हम भगवान को अपना उतना समय दे करके वो जो दूरी बढ़ गई है उसे कम करते हैं। इसलिए हम कथा कीर्तन में आते हैं, इसीलिए कथा में कीर्तन करवाते हैं कि इस दूरियों को मिटाइए और भगवान के पास आइए। और कलयुग में संभव भी इसी से है। ज्यादा ज्ञान आपको दे देंगे, उपदेश दे देंगे तो वो नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस भाव की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता है। जिस प्रकार अपने इष्ट को पूजना है उस प्रकार पूजिए। कोई पति मानता है, कोई बालक मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई पिता मानता है। जिस प्रकार भाव है उस प्रकार भाव ला करके भगवान की सेवा करिए। तो सुखदेव जी महाराज भी वही वर्णन कर रहे हैं कि राजन, जीवन में विश्वास को उतारो, विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर सा एक कथा है वो श्रवण कराता। कृष्ण के बचपन के सखा हैं, जानते हैं कौन है? जानते हैं? सभी बोलेंगे एक साथ, कौन है? सुदामा जी, सभी को पता है। तो कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा जी, दोनों ने एक साथ विद्या अध्ययन किया था। लेकिन सोचिए, एक है विराट नगरी का राजा, इस ब्रह्मांड का मालिक, और एक है गरीब निर्धन ब्राह्मण। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते रहते हैं, सुदामा जी पर भी तर्क वितर्क करते रहते हैं कि भिखारी थे सुदामा जी, भीख मांगते थे। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है।
हमारे भागवत महापुराण में भी ये वर्णन नहीं है। सुदामा जी ऐसे विरक्त संत थे, ऐसे त्यागी थे, अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगा। गरीबी बहुत है लेकिन कभी भीख नहीं मांगा। शरीर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सूख करके लकड़ी की भांति शरीर है, लेकिन न कभी इसके लिए वस्त्र मांगा, न अन्न मांगा है किसी से। जो भी मिलता है सत्संग में उसी को सुदामा जी पा लेते हैं। वो भी नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं। और सुदामा जी कहा करते हैं पता, मांगते कभी किसी से नहीं है। खेतों में जब अनाज बोए जाते हैं, उनकी कटाई होती है, तो कटाई के दौरान जो अनाज जमीन पर गिर जाते हैं उन्हें उठा करके ले आते हैं, उनको साफ करते हैं, उनसे सुंदर टिक्कर बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, अपनी पत्नी को भी खिलाते हैं, स्वयं लिपाते हैं। लेकिन जीवन में सुदामा जी ने कभी से किसी से भीख नहीं मांगा, भिक्षा नहीं मांगी सुदामा जी ने। ऐसा सुदामा जी का जीवन। एक बार उनकी पत्नी कहती है, ये बात अभी उनकी पत्नी को पता नहीं है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के सखा हैं। एक बार उनके घर एक संत का आगमन होता है सुदामा जी के घर। सुदामा जी घर पे थे नहीं, भजन में गए थे, सत्संग में गए थे। उन संत ने भिक्षा मांगा, भीतर से सुशीला जी निकल करके आती। अब सुशीला जी की स्थिति ऐसी है कि दे तो क्या देते, स्वयं के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, इस साधु को क्या खिलाऊं? और यदि मना करती हूँ तो उसका पाप लगेगा, अपराध लगेगा। इसलिए सुशीला जी ने कितनी सुंदर बुद्धि लगाई है कि एक पात्र को लेकर के आई है, एक बर्तन थाली लेकर के आई है, उसे आंगन में खड़े रह गई और सामने बाबा खड़े थे, उनके सामने बार बार नीचे ऊपर कर रही है, नीचे ऊपर कर रही है, अर्थात बताना चाहती हूँ कि बाबा मेरे पास स्वयं नहीं है, तुझे क्या खिलाऊं? लेकिन किसी साधु को, किसी संत को, किसी महात्मा को अपने द्वार से थाली भी नहीं भेजा जाता तो तुझे भेज भी कैसे दूं? बाबा उनकी चतुराई को, उनकी बुद्धि को समझ गए और उन संत ने कहा कि देवी, आज जो तुमने अपनी इस बुद्धि का उपयोग किया है उसका मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक बार उनके पास भेजो, वो तो इस सृष्टि के सम्राट हैं, परम पिता हैं, क्या तुम्हारी गरीबी दूर नहीं कर देंगे? अभी तक सुशीला जी को ये पता नहीं था, आज ये बात पता चली। उनके स्वामी घर पर आए हैं, सुदामा जी से कहा कि स्वामी आप मुझे ये बताएं, द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं? बोले हाँ दीदी। बोले कितनी पुरानी बात याद दिला दी, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। बोले स्वामी आपके मित्र इतने अच्छे, कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले बताओ, जिसका सखा साक्षात वो परम पिता हो, वो द्वारिकाधीश हो, क्या उसकी मिलने की इच्छा नहीं होगी? लेकिन मैं जाऊं कैसे? इसलिए अपने नेत्रों को बंद करता हूँ और जब भी मिलने की इच्छा होती है तो हृदय में उस भाव को लाता हूँ, उस छवि के ध्यान करता हूँ और अपने मन में ही उनके दर्शन करके चला आता हूँ। अब सुशीला जी सोचती है, यदि मेरे स्वामी सशरीर जाते नहीं है तो भगवान को पता कैसे चले कि इनकी स्थिति क्या है? सुशीला जी कहती है कि एक बार जो पति होता है वो सशरीर कोई सत्कर्म करता है, कोई पुण्य करता है तो पत्नी को उसका आधा फल प्राप्त हो जाता है।
और यदि आप मन में करेंगे तो मुझे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार इस शरीर से आप द्वारिकानाथ से मिलने जाइए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी मैं जाऊं तो, लेकिन तुम्हें पता तो है कि मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर मैं जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और मैं अपने मित्र को क्या दूंगा। सुशीला जी ने कहा आप स्नान करके आइए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी चले गए। सुशीला जी सोचती हैं कि यदि वो चाहती तो बोरी के बोरी अनाज उनके घर पे आ जाते, लेकिन वो सोचती है यदि मैंने ऐसा किया तो द्वारिकाधीश जब मेरे पति से पूछेंगे कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, तो सुदामा जी कहेंगे कि संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। अपने मुख से ये बात कभी नहीं बताएंगे। तो मुझे ही कुछ ऐसा करना है जिससे प्रभु को पता चल जाए कि सुदामा के घर में एक अन्न का दाना उसका नहीं है। गई है और जा करके 5 घरों से 5 मुट्ठी अनाज लेकर के आई हैं। हम जब 5 घरों का अनाज आप एक जगह रखोगे तो 5 अलग दिखेंगे, उनको मिलाओगे तो 5 अलग अलग प्रतीत होंगे। और उस अनाज को बांधा भी है तो ऐसे कपड़े में बांधा है जो कई जगह से बालिश है, फटा हुआ है, जिसकी सिलाई की गई है, ताकि जब भगवान देखें तो समझ जाएं कि सुदामा के घर में एक अन्न का दाना नहीं, एक वस्त्र का टुकड़ा भी उसका अपना नहीं है। सुदामा जी को वो पोटली दी है। आज सुदामा जी निकल पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन जाना था द्वारिका, पहुंच गए मथुरा, काशी, बनारस, वृंदावन, जाना है द्वारिका, घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। सूखा हुआ शरीर है, एक फटी सी धोती पहनी है, एक छड़ी रख लिए हैं और सुदामा जी निकल पड़े हैं। मार्ग में पड़ गया एक विशाल नदी। अब पार कैसे करेंगे? इतना छेड़ शरीर, इतना दुर्बल शरीर कि उस नदी को पार कैसे करें? सुदामा जी बेचारे वहीं पर बैठ जाते हैं। एक मिट्टी की डली लेते हैं, तकिया बनाते हैं, आधी धोती पहन ली, आधी धोती ओढ़ ली और सुदामा जी वहीं पर बैठ गए। जैसे ही सुदामा जी ने विश्राम किया है, उनके नेत्र बंद हुए हैं और जब नेत्र खोला है तो क्या देखते हैं कि मैं द्वारिकापुरी में। अर्थात अभी ये सुदामा जी को पता नहीं है कि मैं द्वारिकापुरी में। सुंदर नगर है, बड़े बड़े महल बने हैं, ऐसा भोग पकवान लग रहा है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। सुदामा जी ने देखा और पूछते हैं कि ये कौन सा नगर है? नगर के सामने द्वार पे खड़े हैं जय विजय भगवान के दोनों द्वार पर। उन्होंने बताया कि यह श्री कृष्ण की नगरी है, द्वारिका नगरी। उनसे जाकर के पुकार लगाई कि जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहो कि उनके सखा उनसे मिलने आए हैं। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के बताया है कि महाराज कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, सूखा सा शरीर है, तन पे एक फटी सी धोती है, एक छड़ी रखे हुए है, नाम बताया है सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा का नाम सुना है तो मानो सब वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। नंगे पैर ही प्रभु धूप में, कड़कती धूप में दौड़ पड़े हैं। भगवान के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन दौड़े जा रहे हैं और जाकर के सुदामा को अंक में भर लिया। जितनी रानियां हैं सब देख रही हैं।
भगवान के पुत्र देख रहे हैं, विफल हो गए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए परमात्मा ने अपने वस्त्रों को भी अस्त व्यस्त कर दिया, अपने पैरों में पादुका भी नहीं डाली और दौड़ पड़े। सुदामा जी को लेकर के आया है। आज राज्यसभा की छुट्टी कर दी है। द्वारिकाधीश ने अपने पुत्रों को, पौत्रों को, पत्नियों को बैठाया, अपने सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठाया है। ऐसा सुंदर स्वागत किया है, जल की आवश्यकता नहीं। जब पोखरी में गोविंद से मिले हैं तो अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसा भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। ये स्वागत क्या है? ये स्वागत है उस त्याग का, उस गरीबी का, सुदामा जी के उस त्याग का, उस वैराग्य का ये स्वागत है। किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं है, क्योंकि सुदामा जी की कथा पता है। सुदामा जी विरक्त क्यों हुए पता है? एक बार एक चोर ने चोरी की थी। एक बुढ़िया माता जी थी, बेचारी भिक्षा मांग करके चलाती थी। सत्संग में जो आ जाए पा लेती थी, कभी कभी नहीं आता था, कुछ भी नहीं मिलता था। एक बार उनको कुछ चने मिले। रात्रि का बहुत समय हो गया था। सोचा कि अब रात्रि का समय हो गया है, इस चने की पोटली बांध करके रख दी कि प्रातः होते ही इस चने को भोग लगाऊंगी और फिर प्रसाद रूप में पालूंगी। लेकिन रात्रि में क्या हुआ, एक चोर चोरी करने आया और उस बुढ़िया माई के घर में प्रवेश कर गया। उन चनों को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई हीरे मोती हो। उसने उस पोटली को उठाई और जैसे उठा करके भागने लगा तो बुढ़िया माई जग गई, उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि मेरे चने लेकर के भाग रहा है। उसने वहीं पर श्राप दे दिया कि जो मुझ गरीब, मुझे असहाय बुढ़िया के चने लेकर के भागा, जो भी इस चने को खाएगा वो ब्रह्मांड का सबसे दरिद्र, सबसे गरीब हो जाएगा। आज वही चने ला करके उस चोर ने, जब उसको लोगों ने दौड़ाया तो ला करके रख दिया गुरुकुल में, जहाँ पर पढ़ते हैं कृष्ण और सुदामा जी। प्रातः होते ही दोनों लकड़ियों को काटने के लिए जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। तो गुरु माता प्रतिदिन उनको कुछ न कुछ देती थी खाने के लिए। आज भी जब सुदामा जी और कन्हैया जा रहे हैं तो गुरु माता ने कहा कि बेटा इन चनों को ले जाओ और दोनों आपस में मिलकर के खा लेना। लेकर के गए हैं और जैसे ही सुदामा जी ने उस पोटली को खोली तो सुदामा जी त्रिलोकदर्शी थे, उनको सब कुछ ज्ञात हो जाता था, भविष्य के बारे में वो जान सकते थे। जैसे ही उन्होंने उस चने को देखा है तो वो समझ गए कि यदि मेरे गोविंद इसको पाएंगे तो वो विरक्त हो जाएंगे, वो गरीब हो जाएंगे। और इस ब्रह्मांड का मालिक ही यदि गरीब हो गया तो समस्त ब्रह्मांड में दरिद्रता छा जाएगी। इसलिए भगवान को वो चने ना दे करके सुदामा जी ने स्वयं पा लिया और इस समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी दरिद्रता थी, गरीबी थी, सुदामा जी ने स्वीकार कर ली। आज उसी का परिणाम है कि सुदामा जी का स्वागत स्वयं वो द्वारिका नाथ कर रहा है, अपने आंसुओं से उसके चरणों को धो रहा है, अपने हाथों से उनको भोजन करा रहे हैं। ये उनके त्याग का परिणाम है। भोजन प्रसाद ग्रहण किया, अपनी पत्नियों से कहा कि आओ सुदामा जी को प्रणाम करो।
एक एक करके समस्त पत्नियां आ रही हैं। सुदामा जी ने कहा, लाला ये सबरी घर की है या पड़ोस की बुला रही? बोले नहीं महाराज, ये सब तो घर की है। बोले अच्छा, मैंने इतनी शादी कर ली और मुझे पूछो भी नहीं? बोले सब जाने दीजिए, हमारी कहानी बड़ी लंबी है, हमने शादी कैसे कैसे की हम बाद में बताएंगे, आप बताओ आपने शादी की कि नहीं? बोले लाला इच्छा तो ना थी इस माया जाल में पड़ने की, लेकिन कहते ना कि जो प्रभु इच्छा होती है वही होता है, विवाह तो किया। बोले अच्छा विवाह किया तो भाभी जी होंगी, हमारे लिए कुछ भेजा होगा? सुदामा जी बेचारे संकोच में पड़ते हैं कि माखन मिश्री खाने वाला इसको कैसे कच्चे चावल दे? सुदामा जी कहते लाला जाने दे। सुदामा जी बात को टालने लगते हैं, यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, पत्रम पुष्पम फलंतु यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपैतमस्मि प्रयामि। किसी तरह से मुझे कोई पत्र पुष्प फल भी समर्पित करता है तो मैं स्वीकार कर देता हूँ। भक्त के हृदय को मैं देखता हूँ, उसके भाव को देखता हूँ, उसकी सामग्री को नहीं देखता। सुदामा जी कहते लाला वह बात तू भूले ना, बार बार वही बात कर रहा है, ये सब जाने दे, छोड़। कन्हैया नहीं कहीं ऐसे कैसे छोड़ दे? कुछ तो भाभी जी ने भेजा होगा, दिखाइए आपकी दाहिनी बगल उठ रही है। बेचारे सुदामा जी संकोच में पड़ते हैं और छुपाने लगते हैं। गोविंद ने पकड़ करके खींच लिया और जैसे ही उस पोटली को देखा है तो भगवान के आंखों से अश्रु बह चले। चारों तरफ से घुमा घुमा के देख रहे हैं और भगवान को यह समझने में देरी नहीं लगी कि सुदामा के पास एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। जैसे ही उस कपड़े को खोल करके देखा तो भगवान पुनः समझ गए कि सुदामा के पास स्वयं का एक अन्न का दाना नहीं। और जब भगवान ने पूछा था कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, तो सुदामा जी ने कहा कि लाला मेरे समान सुखी संसार में कोई है नहीं। अब भगवान समझ गए कि सुदामा जी वो तो पता ही चल रहा है कि आपके समान सच में इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा विरक्त, ऐसा त्यागी शायद ही इस संसार में दूसरा कोई होगा। भगवान ने उस चावल को देखा और जैसे ही एक मुट्ठी चावल मुख में धारण किया है तो मानो प्रभु कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में जितने सुख हैं वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के सम्राट को, उस एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो आज से मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी मुख में डालने लगे तो रुक्मिणी जी ने रोक दिया कि ज्यादा मत खाइए, कच्चे हैं। सुदामा जी ने भी मना किया कि लाला तू कोई बात मानता क्यों नहीं है? सत्य तो कह रही है देवी, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं है कि प्रभु ने सुदामा जी को क्या क्या दिया। ये बात सुदामा जी को भी पता नहीं है। प्रातः काल सुदामा जी आए थे, सायंकाल सुदामा जी भगवान से आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में सुदामा जी आए थे उसी स्थिति में वापस लौट करके जा रहे हैं।
जितना समय आने में लगा उतना ही समय जाने में लगा था। जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे हैं तो सुदामा जी ने क्या देखा कि जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर सुंदर सा महल बन करके खड़ा हुआ है। ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसा नगर बसा है कि मानो संसार में कोई ऐसा नगर हो ही ना, ऐसा सुख सुदामा जी को दिया है। लेकिन सुदामा जी भ्रमित हो गए कि मेरी कुटिया के स्थान पर ऐसा नगर। पूछा कौन सा नगर है? लोगों को बुला करके पूछा कि कौन सा नगर? बोले ये है सुदामा नगरी। बोले अच्छा। बोले हो सकता है मैं कहीं और भटक गया हूँ, शरीर अब काम नहीं करता, हो सकता है कहीं और भटक गया हूँ। जो सैनिक लगे हुए थे उनसे पूछा कि तुम्हारे इस राज्य के राजा का नाम क्या है? बोले सुदामा जी। बोले नाम भी मेरा है, नगर भी मेरे नाम से है, पर मेरा तो कोई ऐसा नगर नहीं है। सुदामा जी बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरी कुटिया गई कहाँ और ये नगर कैसे बस गया। सोचते हैं होगा कोई राजा सुदामा नाम का, मुझे क्या करना है। जैसे ही सुदामा जी वहां से चलने को हुए, अंदर से सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई। गए थे तो ऐसी थी कि सूख करके लकड़ी की भांति थी। आए हैं जब लौट करके तो सुशीला जी ऐसी सुंदर है मानो कोई राजकुमारी हो। एक बार तो सुदामा जी ने देखा और सुशीला जी को पहचान ही नहीं पाया। सुशीला जी ने अपना परिचय दिया कि स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी कहते हैं कि देवी ये सुख कैसा, ये वैभव कैसा, कहाँ से मिला? बोले और कहीं नहीं, आपके द्वारिका नाथ की कृपा है हम पर। बोले तुम्हें ये वैभव चाहिए था, तुम्हें ये सुख चाहिए था, तुम इसको रखो, मैं तो चला भजन करने, मुझे उसी में सुख है, वही मेरा वैभव है। सुदामा जी जाने लगे, सुशीला ने रोका और कहती है कि स्वामी आपके बिना ये वैभव किस काम का, जब आप नहीं तो मेरे लिए सुख किस काम का, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जाने को ही तत्पर हुए थे कि पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा जी रुकिए तो सही। देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला नैनों को मटका करके बैठा हुआ है और कहता है कि सुदामा जी रुकिए तो सही, एक बार मेरी बात तो सुनिए। सुदामा जी ने कहा कि लाला ये वैभव तूने मुझे गाय को दिया, क्योंकि जब ये वैभव आता है ना, ये सुख आता है, ये धन आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसलिए मेरे जीवन में वो दुख वो कष्ट ही ऐसा था, कम से कम तेरा भजन तो करता था, तेरा नाम सुमिरन तो करता था, तो तूने मुझे वैभव क्यों दिया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा कि सुदामा जी मैं आपको वचन देता हूँ, जीवन में कभी ये वैभव ये सुख आपको अभिमान नहीं आने देगा। और ये मैंने कोई आपको एहसान नहीं किया है, आपको कोई आपको वरदान नहीं दिया, ये आपके जीवन के उस त्याग का एक परिणाम है कि आपको आज ये वैभव प्राप्त हुआ है। और मैं आपको वचन दे करके जाता हूँ कि जीवन में ये वैभव कभी आपको अभिमान नहीं होने देगा, आप इसे स्वीकार करिए, क्योंकि ये संपत्ति मैंने आपको इस प्रजा के पालन के लिए दिया है, इस प्रजा को चलाने के लिए दिया है। आप इस प्रजा को चलाइए, इनका जीवन पालन करिए, मैंने ये वैभव इसीलिए आपको प्रदान किया। भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया, उसके बाद ध्यान करते करते भगवान की प्राप्त की और भगवान के धाम को चले गए। तो ये है विश्वास का परिणाम, ये है उस त्याग का परिणाम कि साक्षात द्वारिका नाथ जिनके गुलाम बन गए। ऐसा सुदामा जी का ये चरित्र, ऐसा सुदामा जी का ये जीवन।
राधे राधे। तो आइए हम भी सुदामा जी के उस जीवन को, उस चरित्र को भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। देखो देखो ये गरीब कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। झांकी आप कथा के आखिर में दर्शन करेंगे, भजन श्रवण करेंगे। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे दर्द पालो कन्हैया से कह दो, अरे दर्द पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुधा तुम्हारे नसर पे है पक्षी, नसर पे जाओ, बचा दो अधीरिया को, नाम है सुदामा, बचा दो अधीरिया को, नाम है सुदामा। नसर पे पक्षी, नसर पे जाओ, बचा दो अधीरिया को, नाम है सुदामा। नसर पे पक्षी, नसर पे जाओ, बचा दो अधीरिया को, नाम है सुदामा, बचा दो अधीरिया को, नाम है सुदामा। तुम कबार मोहन से सजा करके कह दो, तुम कबार मोहन सजा करके कह दो, दिल में सदा था लगाया गले से सुदामा को चले मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा हुआ रुकमणी को बहुली लगवा, हुआ रुकमणी को बहुत ही ये मेहमान
सुगवा उठाए घबराओ प्यारे जरा तुम सदा न घबराओ प्यारे जरा तुम सदा खुशी का सदा खुशी का सदा राधे राधे। पीछे वालों को आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? तो बोल लीजिए राधे राधे। अभी गई वैसे गलती हमारी नहीं होती है, भगवान के भजन में भाव ही ऐसा होता है कि मन इतना मगन हो जाता है फिर कुछ सुधबुद्धि नहीं होगा। कहते ना कि एक मकान है, उस मकान में बहुत सी संपत्ति है, लेकिन उसमें चौकीदार ना हो तो चोर ताला तोड़ के सब ले जाएंगे ना। उसी प्रकार ये शरीर एक मकान है, इसमें सिमरन क्या है, भजन क्या है, एक चौकीदार है। और ये जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये सब क्या है, चोर। अगर आप भजन करते रहोगे, सिमरन करते रहोगे, चौकीदार कौन है, नित्य प्रति भजन करना, दिन रात भजन करते रहे, सिमरन करते रहे, यह है चौकीदार। तो यदि भजन करते रहते हो, सिमरन करते रहते हो, तो ये चोर आपके निकट भी नहीं भटकेंगे। तो ऐसा सुदामा जी का ये चरित्र। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा मैं बारंबार कहता हूँ इसी वजह से कि जीवन को भगवान के चरणों में लगा दो, विश्वास जगाओ। आज देखो उन ब्रजवासियों को, देखो जिनको छोड़े हुए कन्हैया को आज ब्रजमंडल 100 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन फिर भी आज हृदय में एक आस है, एक उम्मीद है कि हमारे माधव जरूर हमसे मिलेंगे। ये है विश्वास, तो जीवन में इसे जगाओ। आज कन्हैया 100 वर्ष से दूर है ब्रजमंडल से। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में समस्त नगरों से, देशों से लोग आए हुए हैं। इसी में आए हैं ब्रज क्षेत्र के वो ब्रजवाल, वो गोपिकाएं, यशोदा मैया, राधा रानी, नंद बाबा, समस्त लोग उपस्थित हैं। सबने गोविंद को प्रणाम किया, उनसे मिले। आज कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं, अभी तक राधे को सिर्फ सुना था, आज सोच रही है कि यदि ऐसा अवसर मिला है, इसलिए कहते ना कि अवसर को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार ये अवसर चूक गया ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज देखिए कृष्ण पत्नियां कितनी चतुर है कि कहती है
कि है नाथ, हमने सुना है कि ब्रजधाम से किशोरी राधे का आगमन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम उनके दर्शन कर लें। कन्हैया ने कहा अवश्य जाइए, जाना उचित भी है, लेकिन खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ लेकर के जाइएगा। आज समस्त कृष्ण पत्नियां राधा रानी से मिलने जा रही हैं। उधर सुखदेव जी महाराज कहते राजन पता है, राधे से मिलने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। ये 7 ड्योढ़ियां कौन सी हैं? हमारी आसक्ति है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, यही तो है 7 ड्योढ़ी, जिनको पार करके ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप अक्सर देखोगे, जितने भी ग्रंथों को उठाओगे, पुराणों को उठाओगे, 7 ही क्यों आता है? क्योंकि जीवन में 7 ही आसक्तियां हैं इस संसार के प्रति। इसलिए 7 शब्दों से ही बार बार हर चीज का यथार्थ रूप में आपको दर्शन कराया जाता है। तो 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। पहली ड्योढ़ी पे जैसे ही पहुंची है तो कहा किशोरी राधे हम आपको प्रणाम करती हैं। ऐसा सुंदर उन दासियों का श्रृंगार है कि मानो साक्षात कोई देवियां खड़ी हो। देख करके भ्रमित हो गई और कहती है कि हम आपको प्रणाम करती हैं। उन दासियों ने कहा अरे क्षमा करिएगा, हम राधा रानी नहीं हैं, हम तो उनके दासियों की दासियों की दासियों की दासियां हैं। एक एक ड्योढ़ी को पार करती जा रही है, एक से एक सुंदर देवियां, वो दासियां देवियों का स्वरूप लेकर के खड़ी हुई हैं। जब 6ठी ड्योढ़ी पर पहुंची तो ललिता और विशाखा जी से मिलना हुआ, जो किशोरी राधे की परम सखियां हैं। ये इनसे एक क्षण भी दूर नहीं रहती। राधे राधे। ललिता विशाखा ने समस्त कृष्ण पत्नियों को अपने साथ लिया और लेकर के पहुंची हैं राधा रानी के पास। राधा रानी के चरणों में समस्त कृष्ण पत्नियों ने प्रणाम किया और कहती हैं कि हम आपको प्रणाम करती हैं राधे। अब देखिए, जब आम प्राणी हम आप मिलेंगे तो क्या चर्चा होगी? क्या चर्चा होती है? सांसारिक जीव मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है? यही होती होगी ना, जैसे आप कथा में भी आते हो तो घर गृहस्थी की चर्चा करते हो। कथा में कम ध्यान, इसमें ज्यादा मन रहता होगा, होता है ना। आपस में 4 लोग मिले तो कभी ये नहीं बोलेंगे भगवान की सेवा करते हो कि नहीं, भजन करते हो कि नहीं। यही बात करेंगे, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरी पुत्री ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी सासू माँ ऐसी। यही बात करते हैं ना। ये क्या है? सांसारिक प्राणी है, इसलिए अपनी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन वहीं पर जब कृष्ण पत्नियां और राधा रानी मिली है तो उन्होंने कोई संसार की बात नहीं की है, मात्र एक ही बात कही है राधा रानी ने कि क्यों भजन करती हो, गोविंद के चरणों में मन को लगाती हो, क्योंकि उनके अलावा कोई सहारा नहीं है संसार में। कृष्ण पत्नियां कहती हैं कि किशोरी जी आपका आशीर्वाद रहा तो इसमें भी ये मन एक दिन हम अपने आप बांध लेंगे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन हम आपके लिए कुछ लाई हैं, उपहार लाई हैं, भेंट लाई हैं, उसे आप स्वीकार करिए। राधे राधे।
राधा रानी ने पूछा क्या लाया है। कृष्ण पत्नियों ने बताया कि हम आपके लिए दुग्ध लेकर के आई हैं, आप इसे स्वीकार करिए। सुंदर से स्वर्ण के कलश में दुग्ध सजाया है और प्रदान कर रही है। लेकिन राधा रानी कहती हैं कि क्षमा करिएगा, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके गए, इस ब्रज को छोड़ करके गए, उस दिन से मैंने दुग्ध पान करना ही छोड़ दिया। कृष्ण पत्नियों के मुख से निकल गया कि अरे आपके उन्हीं प्राण वल्लभ ने तो आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुना है तो वो गर्म दूध एक सांस में राधा रानी पान कर गई। आपस में सुंदर चर्चाएं हुई, सुंदर सत्संग हुआ। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं पता है? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सत्संग? जहाँ पर प्रभु की चर्चा हो उसे सत्संग कहते हैं। दुनिया की कोई बातें ना हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि आकर के प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये उपाय बता दो, वो उपाय बता दो। ये सत्संग नहीं है। सत्संग कहते हैं जहाँ पर भगवान की चर्चा हो, जहाँ दो प्रभु के भक्त बैठ करके और भगवान के नाम का गुणगान करें, दो सत्पुरुष बैठ करके और भगवान के उस नाम की महिमा का गान करें, उसे कहते हैं सत्संग। इसलिए कहा जाता है ना सत्संग, अर्थात सत्पुरुषों का संग करिए, उसे कहते हैं सत्संग। क्योंकि सत्पुरुषों के माध्यम से ही हमें वो मार्ग मिलता है भगवान का, भक्ति का। इसीलिए कहते हैं सत्संग, जो दिखाए भगवान की सदगति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, उसे कहते हैं सत्संग। तो सुंदर कई समय तक चर्चा हुई, सत्संग हुआ। आगे कृष्ण पत्नियां लौट करके आई, और जब लौट करके आई हैं तो उन्होंने कहा देखा कि कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। जब देखा है कि कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हैं तो कृष्ण पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप कहीं बाहर गए थे नंगे पैर? बोले नहीं। बोले फिर ये छाले कैसे पड़े पर? बोले आपने ही तो दिए हैं। वो कैसे? तो कहती है कि जो आपने किशोरी राधे को दुग्ध पान कराया उसी से तो मेरे पैरों में छाले पड़े, क्योंकि राधे के हृदय में मेरे चरणों का निवास है और मेरे हृदय में राधे के चरणों का निवास है। इसलिए जो दुग्ध पान किया है राधे ने, उसी से तो मेरे छाले पड़े हैं। मैं और राधे कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है। चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम सुना? बंगाल में जिन्होंने जन्म लिया था, ये दोनों के अवतार थे, कृष्ण और राधा के। क्योंकि कन्हैया जो थे वो राधा के उस स्वरूप को जान नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। उसी को जानने के लिए उन्होंने एक बार पुनः अवतार लिया था। तो शरीर था राधा का, स्वभाव था कृष्ण का। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु, दिखने में गोरे, शरीर था राधा रानी का गोरा स्वरूप, लेकिन आत्मा थी कृष्ण की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को दोनों का स्वरूप माना जाता है, राधा और कृष्ण के अवतार थे वो। तो ऐसा एक दूसरे के हृदय में हम निवास करते हैं, और जो भक्त मेरे इन चरणों को ध्यान करके मुझे हृदय में बसाता है